नमस्कार उन सभी देश के भावी शिक्षकों को। और मैं आशीष पांडे आप सबका स्वागत करता हूं इस चैनल पे जिसका नाम है अरुणेखा स्टडी। और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं सीटेट 2022 के रिजल्ट, आंसर की, नॉर्मलाइजेशन, कट ऑफ, सेफ स्कोर, इन सारी बातों को आज जानेंगे क्योंकि ये अब सब लोग परेशान है कि क्या होगा, कैसे होगा। आंसर की में क्या हो गया, बहुत सारी गड़बड़ियां आ गई आंसर की में। और एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत सारे गलत आ गए थे, ऑप्शंस गलत हो गए थे, पैसेज कुछ और, क्वेश्चन कुछ और। तो अब आगे क्या करेगा, तो इन सारी बातों को आज हम लोग जानेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने चैनल के बारे में बता दूं। मेरा चैनल है अरुणेखा स्टडी और यहाँ पे आपको टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड हर एक चीज आपको मिलता है, हर एक अपडेट मिलता है, हर एक मटेरियल आपको मिलेगा। लेकिन वही है कि यहाँ पे मैथ्स और जनरल अवेयरनेस से जुड़ी चीजें ज्यादा आपको मिलती हैं। तो चलिए अब शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, साथ ही इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और आते हैं, बात करते हैं कि क्या होगा आगे। तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, तो एक मैंने आपको एक बार वीडियो बना के दिया था कि 14/12/2021 यानी मेरे जन्मदिन के दिन ही सीटेट ने एक ये नोटिस निकाला था, पब्लिक नोटिस। और उसमें बोला था कि हम लोग टू इंश्योर फेयरनेस, मतलब क्या कहते हैं, फेयर एग्जाम के लिए, मतलब सबके साथ वो उचित काम हो, इस चीज के लिए द बोर्ड में अडॉप्ट अ स्कोर नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। मतलब नॉर्मलाइजेशन को अडॉप्ट कर सकता है, नॉर्मलाइजेशन कर सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं है। लेकिन बात क्या आ गई कि किसी पेपर में मतलब थोड़ा लेवल अप था और किसी में थोड़ा डाउन था। और कुछ एग्जाम कुछ दिन मतलब इक्वल चले थे, फिर बीच में एकदम नीचे हो गया, फिर अप हो गया। तो बाद में कुछ ऐसा अप डाउन होने लगा। तो जब अप डाउन होने लगा तो बात हुई कि भाई नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, संभावना है, या नहीं भी हो सकता है, ठीक। तो ये भी बात हुई। लेकिन जैसे आंसर की आया, आंसर की में काफी उथल पुथल हो गई, काफी मतलब एकदम घोर जलेबी की जैसे बन गया पूरा कि भैया ये क्या हो गया। तो उथल पुथल मच गई थी यहाँ पे। तो हुआ कि क्या होगा क्या नहीं। तो अगर मुझसे अगर पूछे आप लोग, तो मैं बोलूंगा कि 100% में से मैं 80% श्योर हूं नॉर्मलाइजेशन होगा। जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो होगा, ठीक। मैं 80% श्योर हूं कि नॉर्मलाइजेशन होगा। तो अब बात आएगी कि सर नॉर्मलाइजेशन जब होगी तो फिर कट ऑफ भी बदल जाएगा। तो उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। फिर एक क्वेश्चन और आता है कि सर नॉर्मलाइजेशन होता कैसे है, ये होता क्या है, कैसे क्या होता है, इसमें क्या समझे क्या नहीं। तो मैंने एक बार आपको एक फॉर्मूला दिखाया था, वो यहाँ पे मैंने फिर से दिखा दिया आपको कि ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है ये वाला, यही होता है नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये चीज, ये आपका होता है नॉर्मलाइज्ड स्कोर। तो जब इसमें होता क्या है कि एक आपका होता है रॉ स्कोर। क्या होता है? रॉ स्कोर। आज वीडियो के अंतिम तक बने रहिएगा, मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज बताने वाला हूँ, तो एकदम लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो को। पूरा आपको मैं नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस समझा के आज भेजूंगा। तो एक होता है आपका रॉ स्कोर, और एक होता है नॉर्मलाइज्ड स्कोर। क्या होता है? नॉर्मलाइज्ड स्कोर। रॉ स्कोर ये होता है कि आपने एग्जाम में कितना स्कोर किया, एग्जाम में कितना स्कोर किया, ठीक। ये होता है रॉ स्कोर। और नॉर्मलाइज्ड स्कोर होता है कि पूरा नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के बाद आपका स्कोर क्या हो गया, ये होता है नॉर्मलाइज्ड स्कोर, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है ऊपर, ये एक कैप बना हुआ है, तो ये होता है आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर। और ये जो है यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये होता है आपका रॉ स्कोर। क्या होता है ये? रॉ स्कोर।
ठीक है, ये रॉ स्कोर होता है। तो यहीं पे ये कैलकुलेशन होती है। मैं एक बार हर एक चीज इसमें बता देता हूँ कि कौन कौन सा क्या है। ये जो है सबसे ऊपर जो आपको दिख रहा है, इसे बोलते हैं कि जब पूरा शिफ्ट हो गया, सारे शिफ्ट हो गए, मान लीजिए आपका टोटल कितना हुआ, 25 शिफ्ट में पेपर हो गया, 25 शिफ्ट में पेपर हुआ, तो हर शिफ्ट के जो टॉप पे होंगे, मान लीजिए एक शिफ्ट में अगर 10,000 लोग बैठ गए, 10,000 लोग बैठ गए, तो उन 10,000 लोग में से ऊपर के जो सबसे ज्यादा स्कोर करते हैं, उनमें से 0.1% लोगों को हम पकड़ लेते हैं। 0.1% लोगों को पकड़ लेंगे, तो ये कितने हो जाएंगे, 0.1 मतलब 10। तो जो 10 होंगे, तो 10 टॉपर होंगे हर एक शिफ्ट में उनके मार्क्स का जो ये होता है उनके मार्क्स का एवरेज। ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये वो मतलब अगर 25 शिफ्ट है, टोटल 25 शिफ्ट है, 25 शिफ्ट में अगर आपका एग्जाम हुआ है, तो ये कितने हो जाएंगे, 250 टॉपर हो जाएंगे। तो 250 टॉपर्स का ये एवरेज मार्क्स होता है, ठीक है, 250 टॉपर्स का। ये जो होता है कि पूरा एग्जाम जो हो गया उसका एक मीन निकाल लेंगे, मतलब एवरेज निकाल लेंगे, और उस एवरेज में देखेंगे कि डेविएशन कितना हो रहा है। ठीक, तो नॉर्मल चीज ये डेविएशन होता है। अब आते हैं ये क्या होता है। तो आपके शिफ्ट में वो जो 10 टॉपर है, उनका एवरेज मार्क्स जो होगा वो ये रहेगा। आपके शिफ्ट में जो डेविएशन हो रहा है वो यहाँ पे लिखा रहता है, और ये आपका मार्क्स हो गया, ये आपके शिफ्ट का डेविएशन हो गया, और ये कॉमन मार्क्स हो गया। मतलब ये सब शिफ्ट में सेम ही रखा जाता है। ये टोटल का मीन प्लस, मतलब ये क्या होता है कि हर एक शिफ्ट का मीन निकालते हैं, हर एक शिफ्ट का एवरेज निकालते हैं, और उस एवरेज का जो होता है कि सबसे ज्यादा किस शिफ्ट में एवरेज है, सबसे ज्यादा किस शिफ्ट में एवरेज हो रहा है, तो वो यहाँ पे रख देते हैं। ठीक, तो ये जो इसका फॉर्मूला है वो मैंने समझा दिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि बेसिक फंडा क्या होता है, क्यों नंबर बढ़ता है, क्यों नंबर घटता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जब होता है तो नंबर बढ़ता भी है, नंबर घटता भी है। तो वो कैसे होता है, वो अब यहाँ पे आते हैं, ये इस जगह पे आते हैं, यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा। ये मैंने क्या बोला था कि सारे शिफ्ट के टॉपर्स का नंबर ये वाला, और ये सारे शिफ्ट के डेविएशन। ठीक, तो जब सारे शिफ्ट का टॉपर और डेविएशन जो हो गया, तो ये एक तरह से समझो कि ये फिक्स हो गया। ये क्या हो जाएगा, ये फिक्स्ड रहेगा सबके लिए, जितने स्टूडेंट है सबके लिए ये फिक्स्ड हो गया। ये चीज क्या हो गई, फिक्स हो गई, मतलब इसमें कोई चेंज आने वाला नहीं है। ठीक, और इसका क्या मैंने बोला कि ये जो है ये आपके शिफ्ट के टॉपर्स और आपके शिफ्ट का डेविएशन। ठीक, तो ये क्या होगा, शिफ्ट वाइज एक शिफ्ट में ये फिक्स रहेगा, सब शिफ्ट में ये अलग अलग रहेगा, मतलब शिफ्ट के अनुसार बदलता रहेगा। और इस चीज को आप लोग अपना नंबर समझ लीजिए, इसको अपना अपना स्कोर समझ लीजिए आप लोग। ठीक है, और इसको आप लोग कोई एक कॉमन समझ लीजिए, कॉमन नंबर आपको दिया जा रहा है। ठीक है, ऐसे समझिए आप लोग। ठीक, क्योंकि मुझे समझाना है उन लोगों को कि जो 10th तक मैथ्स पढ़े हैं और जो ग्रेजुएशन तक मैथ्स पढ़े हैं, सबको मिला के समझाना है, इसलिए बेसिक तरीके से मैं समझा रहा हूँ। मैं पूरा एकदम A to Z पूरा यहाँ पे बैठ के मैथ्स का कोई क्लास और मतलब लेक्चर नहीं दूंगा। मैं सिंपल सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो सबके लिए फिक्स हो गया। तो जो फिक्स है उसको हम लोग लिख लेते हैं एफ, एफ लिख देते हैं, कैपिटल एफ। ठीक, ये जो चेंज हो रहा है एस वाला हो रहा है चेंज। ठीक, ये आपका स्कोर जिसको हम लोग एक्स कर देते हैं, एक्स आपका एक्स स्कोर हो गया, और ये एक कॉमन नंबर है जो सी हो गया। ठीक, तो ये तो बदलता नहीं है। ठीक है, तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, एफ इंटू एक्स बाई एस प्लस सी। ठीक, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि जो फेरबदल होगी सब इस पे होगी। ठीक, क्या होगी फेरबदल, यहां ध्यान से सुनिएगा। जब आप लोग फ्रैक्शन पढ़ते हैं तो फ्रैक्शन में पढ़ते हैं कि अंश का यानी न्यूमरेटर का मान बढ़ता है तो वैल्यू बढ़ जाती है, और डिनोमिनेटर यानी हर का मान बढ़ता है तो वैल्यू कम हो जाती है। ये चीज ध्यान रखिएगा अभी आप लोग। ठीक है, ये चीज आपको दिमाग में होनी चाहिए।
अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ शिफ्ट क्या होता है, टफ होता है, भारी होता है, कुछ एवरेज होता है, ठीक है, कुछ एवरेज होता है, और कुछ होता है हलवा, मतलब बिल्कुल आसान। ठीक, तो यहाँ पे वो फंडा लगेगा, यहाँ पे वो फंडा आता है, यही सब गेम जो भी है गेम यहाँ पे है। अगर अगर आपका शिफ्ट टफ हुआ, यानी शिफ्ट आपका टफ हुआ, भारी पेपर आ गया, तो इसमें क्या होगा, ये तो सबके लिए यहाँ पे जो है आपका स्कोर आ गया, यहाँ पे ये हो गया कि आपके शिफ्ट का। तो आपके शिफ्ट में यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये ओवरऑल एवरेज, अगर मान लीजिए 100 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है, तो ओवरऑल एवरेज क्या आ जाएगा, लगभग 60 के आसपास जाता है। अगर 100 मार्क्स का एग्जाम हुआ तो 60 हो गया। ये क्या होगा, ये अगर पेपर आपका बहुत ज्यादा आ गया, लोग नंबर ही नहीं ला पा रहे हैं, मुश्किल से कोई 50 नंबर लेकर आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा कम। अगर वही पेपर आसान हो गया, 100 नंबर का पेपर है, ठीक, और आसान हो गया पेपर, लोग ला रहे हैं 95, ठीक, तो यहीं पे ध्यान रखिएगा कि लोग ला रहे हैं 95, पेपर एवरेज हुआ, पेपर एवरेज हुआ तो क्या आ गया, लगभग 70 नंबर, समझ लीजिए 100 में 70 आया, ठीक। तो ऊपर में क्या है 60, ऊपर में है 60, नीचे क्या है 40। अगर पेपर टफ हो रहा है तो ये क्या बन जाएगा, ऐसे 60/40 बन जाएगा। ये पेपर एवरेज हो रहा है, क्या बनेगा, 60/70। पेपर हलवा आ गया तो पेपर कैसे हो जा रहा है, 60, सॉरी इसको मैं मिटाता हूं, हाँ ये क्या हो जाएगा, 60/95, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका स्कोर, ये आपका स्कोर, ये आपका स्कोर, ठीक। ये कॉमन नंबर जो सबको दिया जा रहा है, ये जो है कॉमन नंबर है जो सबको दिया जा रहा है, ठीक। तो ये 60/40 क्या होगा, इसका जब हम करेंगे भाग लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक से बड़ा हो जाएगा, ठीक, ये एक से छोटा होगा, मतलब छोटा होगा। और ये हलवा पेपर है, ये तो एकदम मतलब क्या होगा, इसको अगर देखें तो एकदम 0 पॉइंट समथिंग कुछ हो जाएगा, बहुत ही कम। तो ये हो जाएगा बहुत कम। जब ये बहुत कम हो जाएगा, ये चीज बहुत कम हो जाएगा, तो जब आपके नंबर में मल्टीप्लाई किया जाएगा, बहुत कम मतलब एक से भी छोटा, 0 के बराबर कोई चीज हो रहा है, तो आपका नंबर क्या कर देगा, कम। नंबर क्या हो जाएगा, कम। तो यहाँ पे क्या होता है, नंबर हो जाता है, घट जाता है। और ये क्या है, एक से ज्यादा। अगर अगर कोई 1.5 है और आपका नंबर है 70, तो ये क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 105, ये हो जाएगा 105। तो बढ़ जा रहा है नंबर, तो यहाँ टफ में क्या होता है, नंबर बढ़ जाता है, टफ में क्या होता है, नंबर बढ़ जाता है। एवरेज में क्या होता है, तो एवरेज में जनरली थोड़ा बहुत नंबर बढ़ जाता है, एवरेज में क्या होता है, थोड़ा बहुत नंबर बढ़ जाता है, ठीक। तो ये फंडा होता है, क्या होता है कि एक चीज फिक्स हो गई, अब नीचे वाला ऊपर नीचे हो रहा है। उसमें क्या होता है, अगर कि हलवा पेपर आ गया आपका, हलवा पेपर आ गया और उसमें भी आप नंबर कम लेकर आ गए, तो आपका बहुत कम हो जाएगा। एवरेज पेपर है और नंबर आप एकदम कम लेकर आ गए, फिर नंबर घट जाएगा, ठीक है, आपका नंबर घट जाएगा। वही क्या होगा कि पेपर बहुत टफ है, आप नंबर कम लेकर आ रहे हैं, उसके बाद भी आपका नंबर बढ़ जाएगा। तो ये चीज होती है इसमें। तो ये एक मैं बेसिक फंडा में बताया कि क्या होता है, ठीक। इस तरीके से मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग समझ गए होंगे। अब कुछ लोग बात क्या करेंगे कि यहाँ पे आता है कि कट ऑफ क्या होगा, ठीक। कट ऑफ क्या होगा, तो मैं एक नया स्लाइड ले लेता हूं यहाँ पे और मैं बता रहा हूं आपको कि कट ऑफ क्या हो जाएगा। चलिए, ये बात आ गई कट ऑफ की बात। अब क्या आती है, कट ऑफ की बात। तो बात ये होती है कि कट ऑफ जब होता है तो नॉर्मलाइजेशन जब होता है तो कट ऑफ भी ऊपर नीचे होती है, लेकिन वो कब होता है, कब होता है, जब कभी वैकेंसी आई होती है कोई चीज की, वैकेंसी कभी आई होती है, तो वैकेंसी अगर आई हुई है, उसमें नंबर ऑफ सीट लिमिट है, तब क्या करते हैं कि हमें क्या करना होता है कि हमें उतना ही लेना है नंबर,
उतना ही लोगों को हमको उसमें से एग्जाम में से छांटना है, और उतना ही कितने हमारे पास उतना ही वैकेंसी है तो हम उतना लेंगे। तो हम उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ क्या करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं। जैसे आप लोग सुनते होंगे कि एसएससी का पिछले साल 200 मार्क्स का एग्जाम हुआ था और 160 नंबर कट ऑफ किया। ठीक, अगले साल सुन रहे हैं कि 130 नंबर कट ऑफ हो गया। तो कट ऑफ क्यों वेरी करता है? क्योंकि अगर 130 हो गया तो इसका मतलब वैकेंसी बहुत ज्यादा है। वैकेंसी जब ज्यादा हो जाएगी तो सीट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, अगर वैकेंसी बहुत कम है तो कट ऑफ क्या होगा, बहुत ऊपर हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज होती है कि ध्यान रखना, वैकेंसी के अनुसार होता है। ठीक, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो सिंपल फंडा है कि भाई यहाँ पे कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं है। तो ये फंडा है। यहाँ पे क्या है, एलिजिबिलिटी की बात है कि एलिजिबल है या नहीं है। तो जब वैकेंसी रहती है तब कट ऑफ अप डाउन करने के लिए नॉर्मलाइजेशन पे डिपेंड करता है। ठीक, जब वैकेंसी की बात ही नहीं है तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन से कट ऑफ का मुझे नहीं लगता कि कोई असर पड़ेगा। जो पहले से था, या जनरल के लिए 90 और अदर कैटेगरी के लिए 82, वो वैसे ही रहेगा, मुझे यही लगता है। और मैं 90% श्योर हूं इस बात के लिए क्योंकि मेरे पास एक परफेक्ट लॉजिक है यहाँ पे कि क्या होता है, वैकेंसी जब होती है तो उस हिसाब से कट ऑफ हम लोग रखते हैं। आप सीधा फंडा समझिए कि सुपर टेट का एग्जाम हुआ, पिछले साल सुपर टेट का एग्जाम हुआ तो 68,000 69,000 कुछ सीट था। तो जो कट ऑफ गया था वो क्या गया था, लगभग 70, मतलब 70% के आसपास जो कट ऑफ हो गया था, 60 से 67 68% हो गया था कट ऑफ। तो इस बार मान लो वैकेंसी कम है, तो वैकेंसी कम है और भरने फॉर्म भी ज्यादा लोग भर दिए, ये भी मान लो, तो क्या हो जाएगा, कट ऑफ बढ़ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हो जाता है, वो मामला कुछ इस तरीके से हो जाता है। तो वो लॉजिक अगर देखें तो यहाँ पे कट ऑफ में चेंज नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब बात करते हैं कि सेफ स्कोर क्या है। अब बात आ रही है कि सेफ स्कोर क्या है। सेफ स्कोर क्या है, तो भैया सबसे पहले मैं बता दूं सेफ स्कोर के बाद कि जो 100 प्लस है, 100 प्लस है, अगर वो बेचैन है, इधर उधर भटक रहे हैं कि क्या हुआ क्या होगा क्या होगा, कितना घटेगा कितना बढ़ेगा, आप निश्चिंत रहिए। 100 प्लस है, 10 नंबर से ज्यादा ऊपर नीचे शायद ही होगा किसी पेपर में अगर नॉर्मलाइजेशन लगा तो, क्योंकि इतना भी ज्यादा पेपर इजी और पेपर टफ में डिफरेंस नहीं था। लेवल की डिफरेंस, लेवल जो था पेपर का लगभग लगभग सेम था, थोड़ा बहुत किसी दिन ऊपर नीचे हुआ था, तो इतना ज्यादा होने से रहा। तो 100 प्लस जो है वो बिल्कुल सेफ है। ठीक, अब आते हैं कि बाउंड्री लाइन पे कौन है। तो बाउंड्री लाइन पे जो है, जो लोग जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं, उसी तरीके से आप लोग समझ जाइएगा अदर कैटेगरी की। तो जो लोग 88 से लेकर और 100 ही मान लो, 100 कह देते हैं 100, वो लोग बॉर्डर लाइन पे हैं। 88 से लेकर 100 तक वो लोग बॉर्डर रेंज पे हैं। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए अगर आपका पेपर इजी हो गया और नंबर कुछ कम हो गए, हलवा पेपर आया होगा आपका और नंबर कुछ कम हो गए, तो कितना भी कम होगा तो आप लोग 90 क्रॉस कर जाएंगे। अगर आपका पेपर टफ हुआ है, ना ज्यादा स्कोर नहीं कर पाए हैं, 88 89 लेकर आ पाए हैं, तो आपका डेफिनेटली 100 के आसपास चला जाएगा। ठीक, तो ये मैं बाउंड्री लाइन की बात कर रहा हूँ, जो बाउंड्री लाइन पर है। ठीक, ये सेफ स्कोर हो गया आपका। ठीक, अब रिजल्ट कब आएगी, तो रिजल्ट आपका मतलब मेरे अकॉर्डिंग 8 से 12 के बीच में, तो 8 फेब से 12 फेब के बीच में आपकी रिजल्ट आ जाएगी। ठीक, तो हमने आज आप बात किया कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, किस तरीके से क्या प्रोसेस है, सब बता दिया मैंने। कट ऑफ का क्या सीन है वो भी मैंने बता दिया, लॉजिक भी आपको एक परफेक्ट दिया है, सेफ स्कोर के बारे में भी मैंने बता दिया आपको। अब जो है रिजल्ट के कब आएगा वो भी मैंने बता दिया। ठीक, साथ ही इसके अलावा आप लोग बात कर रहे हैं कि केवीएस और सुपर टेट, और हाँ एक चीज मैं बता दूं, सुपर टेट बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि जो यूपी टेट पास नहीं हुए, जो यूपी टेट पास नहीं हुए तो क्या वो सुपर टेट में नहीं बैठ सकते? ऐसा नहीं है। अगर आप सी टेट पास हैं
सीटेट पास हैं और यूपी टेट पास नहीं है तो आप सुपर टेट के लिए एलिजिबल हैं। दोनों में से कोई एक चाहिए, ठीक है। तो इसका भी बहुत सारा मेरे पास आया है लॉजिक, बहुत सारा कमेंट आया था मेरे पास, मैसेज आए थे, ठीक। तो ये चीज भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और सुपर टेट का मैंने बता दिया है, डी ट्रिपल एस बी के बारे में बता दिया, केवीएस के बारे में मैंने बताया है कि क्या कुछ है। सब आपको, आप अगर वीडियो सेक्शन में जाएंगे, चैनल को देखेंगे तो सब आपको मिलेगा, बहुत कुछ मैं बताया हूं। बस दिक्कत ये है कि चैनल नया है तो उतना ज्यादा मेरे पास सब्सक्राइबर्स नहीं है, और मेरे पास अभी पूरा अच्छे से सपोर्ट आपका नहीं मिला है। तो आप लोग सपोर्ट करते रहिए और फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। उससे पहले मैं बता दूं कि हमारे टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, साथ ही इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए, लिंक यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू। जय हिंद।